जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के 35वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। ये कार्तिक मास का अंतिम अध्याय है और इसके बाद कार्तिक मास का जो स्नान है, जो कार्तिक मास का व्रत है, कार्तिक मास की कथा है, वो पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी को कार्तिक मास पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी का कार्तिक मास पूर्ण करें और कार्तिक मास का आपको पूर्ण फल दें। सब सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है, तो ऐसे में जिन्होंने भी कार्तिक मास का व्रत किया है, स्नान किया है या कोई भी नियम लिया है, उन्हें आज के दिन कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाली है। संक्षिप्त विधि है, बड़ा लंबा चौड़ा उसमें कुछ भी नहीं है। आप संक्षिप्त घर पर ही भगवान की पूजा करें और उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने कार्तिक मास के व्रत किए थे और आपकी कृपा से मेरे ये व्रत पूर्ण हुए हैं। या जो भी आपने नियम लिया है उसका नाम ले और अब मैंने आपके कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन कर दिया है। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखें। इस तरह से कहकर और ब्राह्मणों को भोजन कराकर या दान दक्षिणा देकर, घर बुलाकर भोजन कराना संभव ना हो तो मंदिर में ही आप दान दक्षिणा दे दे और इस तरह से कार्तिक मास के व्रत का आप उद्यापन कर लें और भगवान लक्ष्मी नारायण सदैव ही आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इसी के साथ साथ एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि आप सभी ने कार्तिक मास की कथाएं हमारे माध्यम से सुनी हैं। अब कल से जो मार्गशीर्ष मास शुरू होगा, जैसे कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय होता है, ऐसे ही मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण का प्रिय होता है। बल्कि ये कहें कि मार्गशीर्ष का महीना तो स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप होता है और इस महीने में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है और उनकी लीलाओं का और कथाओं का गान किया जाता है और कथाएं सुनी जाती हैं। तो कल से मैं आपको मार्गशीर्ष मास की, अगन मास की कथाएं सुनाऊंगी। आप सभी चैनल पर आमंत्रित हैं मार्गशीर्ष मास की कथाएं सुनने के लिए। कथाएं सुनें और पुण्य लाभ उठाएं। अब मैं आपको कार्तिक मास के 35वें अध्याय की कथा सुनाती हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। तब सूत जी बोले कि कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाहन व्यापिनी और अपराहन व्यापिनी हो तो सही होती है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो कन्यादान का फल प्राप्त करता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब मैं आपसे उसकी विधि बताता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं। अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा भी बनवा लें और फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें और फिर पुण्य वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। इसके बाद वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें और प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करें। उस समय भगवान का आह्वान करें और कहें, हे भगवान केशव आइए। हे देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगा। आप मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार कहने के बाद 3 बार अर्घ्य, पाद्य, विष्टर का उच्चारण करके बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी, मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ढक दें और भगवान को अर्पण करते हुए कहें कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क, दही, घी और शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं। इस मधुपर्क को आप ग्रहण कीजिए। इसके बाद हरिद्रांत लेपन और अभंगे कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन अलग अलग करें। इसके बाद दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र का उच्चारण करके 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें और भगवान से कहें कि हे आदि, मध्य और अंत से रहित, हे त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं, आदि, मध्य और अंत से शून्य हैं। आपको तुलसी जी बहुत प्रिय हैं,
इसीलिए मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अनेक प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इन्हें पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी जी मैं आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी जी और भगवान विष्णु की पूजा करें और विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी जी और भगवान विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर सृष्टिकृत होम करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूर्ण करें। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैंने इस व्रत को किया है। हे जनार्दन, इसमें जो भी न्यूनता हो, जो भी कमी रह गई हो, वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के बाद तुलसी को स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेल का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाते हैं। इसके बाद भगवान का विसर्जन करते हुए कहें कि हे भगवान, अब आप तुलसी देवी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करके आप सदैव संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु जी का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। ऐसा करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार तुलसी विवाह की विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा से सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो इस मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं या सुनते हैं, सुनकर धारण करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जिनकी बुद्धि खोटी हो, जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को इस महात्म्य को नहीं सुनाना चाहिए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। कार्तिक स्नान की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। व्रत पूजा बहुत करती थी, दान पुण्य करती थी। धन से तो गरीब थी, पर दिल की बड़ी अमीर थी। जितना हो सकता था सबकी मदद करती थी। बस यही बात उसके बेटा और बहू को अच्छी नहीं लगती थी। अपने पास तो रहने खाने को कुछ है नहीं, दूसरे की मदद करो। इसी बात से दोनों बेटा बहू उससे नाराज रहते थे। बुढ़िया माई कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे उठकर स्नान करती और भगवान की पूजा करती। आया कार्तिक का महीना तो बुढ़िया माई रोज सुबह तारों की छांव में उठने लगी, भगवान की पूजा करने लगी, कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का स्नान करती, कार्तिक की कहानियां पढ़ती, तुलसी माता की पूजा करती। बस इसी बात पर बेटा बहू उससे चिढ़ गए। एक दिन बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, सारी जिंदगी हो गए तुम्हें कार्तिक का स्नान करते हुए। सुबह सवेरे उठकर सबको परेशान करती हो, क्या मिलता है तुम्हें इस पूजा पाठ से? तब उसकी माँ बोली, बेटा, कार्तिक का स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। तब बेटे ने पूछा, माँ, तुम्हें क्या पुण्य मिला जो हर साल तुम कार्तिक का स्नान करती हो? तो माँ बोली, बेटा, मुझे तो बड़ा पुण्य मिला। मेरे पास तेरा जैसा बेटा है, ऐसी समझदार बहू है, खाने को 2 रोटी मिल जाती हैं, स्वस्थ शरीर है, और भला क्या चाहिए? तो बेटा बोला, माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो, ये भी भला कोई पुण्य हुआ? देखो तो जरा, ना हमारे पास धन है, ना तेरे पास पोता है, भला ऐसे पूजा पाठ का भी क्या फायदा जो भगवान ने तुझे एक पोता तक नहीं दिया। तो बेटे ने अपनी माँ को बड़े ताने मारे। तो कहने लगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, अब से तुम पूजा पाठ बंद कर दो। अब बुढ़िया माई बेचारी कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। रात को सो गई। सुबह उठी तो 2 जोड़ी कपड़े लेकर अपने घर से निकल पड़ी। मन ही मन में सोचने लगी कि कार्तिक के भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे मेरे कार्तिक के स्नान का फल कब मिलेगा। बेटा बहुत ताने मारते हैं। अपना घर छोड़ के निकल पड़ी। रास्ते में थोड़ी दूर पर चली थी कि एक कोढ़ी बैठा था। बुढ़िया माई को सुबह सवेरे अंधेरे में जल्दी जल्दी जाते देखकर उसने रोक लिया। पूछा, बुढ़िया माई, कहाँ जा रही है? क्या हो गया?
तो बुढ़िया माई बोली, भाई क्या बताऊं, बेटा बहुत ताने दे रहे हैं कि हर साल कार्तिक का स्नान करती हो, बता तुझे क्या पुण्य मिला। तो कार्तिक का स्नान बंद करने को कह रहे हैं। मैं भगवान को ढूंढने जा रही हूँ, भगवान मिलेंगे तो पूछूंगी कि कार्तिक के स्नान का फल कब मिलेगा। तो वो कोड़ी बोला, बुढ़िया माई जब तुझे भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का कारण भी पूछ लेना। तो बुढ़िया माई बोली, बता क्या पूछूं। तो कहने लगा कि उनसे पूछना कि मुझे यह कोड़ किस पाप के कारण मिला है, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटा पूछ लूंगी। उसने कार्तिक के देवता की जय बोली और आगे चल दी। थोड़ी दूर चली थी कि एक कुम्हार पति पत्नी अपने चबूतरे पर सिर पकड़े बैठे थे। बूढ़ी अम्मा को जाते देखकर कुम्हार ने रोक लिया। बोला, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है। तो बुढ़िया माई ने उन्हें भी सारी बात बता दी कि भगवान को ढूंढने जा रही हूँ, उनसे मिलकर पूछूंगी कि कार्तिक के स्नान का फल कब दोगे। तो कुम्हार दंपत्ति बोले कि बुढ़िया माई तुझे भगवान मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। हमारी आजीविका का एकमात्र साधन मिट्टी के दीपक और घड़े बनाना है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे जो चाक है उस पर टूटे फूटे घड़े बनते हैं और जो कुछ साबुत रह जाते हैं वो पकाते टाइम टूट जाते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या पाप कर दिया। भगवान से हमारे दुख का कारण पूछ लेना और निवारण भी पूछ लेना। तो बुढ़िया माई बोली, हाँ भाई जरूर पूछ लूंगी, मेरा क्या जाता है। बुढ़िया माई ने विष्णु भगवान की जय बोली और आगे चल दी। चलते चलते बुढ़िया माई थक गई थी, धूप भी बहुत तेज थी। तो बुढ़िया माई ने अपने झोले में से कुछ फल निकाले और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगी। तभी पेड़ में से नाग नागिन का जोड़ा निकल के आया। तो नाग बुढ़िया माई से बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं भगवान को ढूंढने जा रही हूँ, भगवान को ढूंढ लूं, उनसे अपने दुख का कारण पूछ लूं, तो फिर वापस आते समय मुझे डस लेना। तो नाग नागिन बोले कि बुढ़िया माई तुम भगवान को ढूंढने जा रही हो, भगवान मिले तो हमारे दुख का निवारण पूछ लेना। अगर तुम हमारे दुख का निवारण पूछ लोगी तो हम तुम्हें डसेंगे नहीं। तो बुढ़िया माई बोली, हाँ जरूर पूछूंगी, बताओ क्या पूछूं। तो नाग नागिन बोले, बुढ़िया माई भगवान से पूछना कि हमारे बच्चे पैदा होते ही क्यों मर जाते हैं, ऐसा हमने कौन सा पाप कर दिया कि हमारे बच्चे जिंदा नहीं रहते। तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ ठीक है मैं पूछ लूंगी। बुढ़िया माई ने विष्णु भगवान की जय बोली और आगे चल दी। आगे चलते चलते एक आम का पेड़ मिला। बुढ़िया माई आम के पेड़ के नीचे बैठ गई और आराम करने लगी। देखकर आम का पेड़ तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उस पेड़ की छाया में कोई नहीं बैठता था। पता नहीं क्या दोष था, ना उसकी छाया में कोई बैठता था, ना वहां के आम कोई खाता था। तो आम बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माई कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। तो बुढ़िया माई बोली, भाई मेरे बेटा बहू मुझे ताना देते हैं कि तू इतनी पूजा पाठ करती है, कार्तिक का स्नान करती है, लेकिन भगवान तुझे उसका फल नहीं देते। तो मैं भगवान को ढूंढने जा रही हूँ, भगवान मिलेंगे तो पूछूंगी कि कार्तिक के स्नान का फल कब दोगे। तो आम का पेड़ बोला, बुढ़िया माई भगवान तुझे मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई बोली, हाँ भाई पूछ लूंगी, बता क्या पूछना है। तो आम का पेड़ बोला कि भगवान से पूछना कि कोई भी मेरे पेड़ की छाया में नहीं बैठता, कोई भी मेरे फल नहीं खाता, मेरे तो आम भी बड़े कड़वे हैं, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया कि मुझे सजा मिल रही है। देखो तो जरा मुझ पर कितने आम लटक रहे हैं और इनके बोझ से मैं दबा जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरे पेड़ से आम नहीं तोड़ता ना खाता है। तब बुढ़िया माई बोली कि ठीक है मैं भगवान से मिलूंगी तो तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। बुढ़िया माई आगे चल दी। चलते चलते रात हो गई थी, अंधेरा होने लगा। सामने घना जंगल था। बुढ़िया माई को डर भी लगा, पर वो तो भगवान को ढूंढने निकली थी, मन में पक्का निश्चय करके निकली थी, इसीलिए रुकी नहीं, चलती रही। जंगल में जाने ही वाली थी, तभी एक साधु बाबा आए। पूछने लगे, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है, देखती नहीं सामने इतना घना जंगल है, जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे, तू जा वापस घर लौट जा। तो बुढ़िया माई बोली कि नहीं महाराज, कुछ भी हो जाए वापस घर तो नहीं जा सकती, भगवान को ढूंढने जा रही हूँ, भगवान से अपने दुख का कारण पूछूंगी और निवारण पूछूंगी कि कार्तिक के स्नान का फल कब दोगे। तो साधु बाबा पूछने लगे, बुढ़िया माई तो भगवान को ढूंढने तो जा रही है, पर पहचानेगी कैसे, क्या तूने कभी देखा है भगवान कैसे हैं। तो बोली, हाँ बाबा भगवान को मैं जानती हूँ कैसे हैं, मेरे भगवान तो मोर मुकुटधारी, पीताम्बरधारी, गल वैजंती माल, ऐसे हैं मेरे भगवान। तो
साधु बाबा बड़े प्रसन्न हुए। साधु बाबा के वेश में भगवान ही बुढ़िया माई की परीक्षा लेने आए थे। तो बुढ़िया माई का उत्तर सुन के भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपने साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने बुढ़िया माई को अपना मोर मुकुट पीताम्बरधारी स्वरूप दिखाया। तो बुढ़िया माई तो भगवान के दर्शन करके निहाल हो गई, चरणों में गिर गई, रोने लगी, बोली कि मुझे तो आज जीवन सफल हो गया जो मुझे आपके दर्शन हो गए। अब बुढ़िया माई से भगवान बोले, बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि मुझे तो आपके दर्शन हो गए, अब तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी बुढ़िया माई को अपने रास्ते में मिले सभी लोग याद आए कि उसे तो उनके दुखों का निवारण भी पूछना है। तो बुढ़िया माई रास्ते में मिले दुखियों के दुख का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बुढ़िया माई ने कोढ़ी के दुख का निवारण पूछा। कहने लगी, भगवान एक कोढ़ी मिला था, कह रहा था कि मुझे यह दुख किस पाप के कारण मिल रहा है। तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वह कोढ़ी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पहले जन्म में राजा था, बड़ा ही कठोर निर्दयी स्वभाव का था, अपनी प्रजा के लोगों को बिना अपराध के ही दंड देता था। उसे उन्हीं लोगों की आह लगी है। अगर तू उसके कोढ़ पर मेरे चरण की धूली लगा देगी तो ठीक हो जाएगा। बुढ़िया माई पूछने लगी कि भगवान एक कुम्हार दंपत्ति मिले थे, वे भी बड़े दुखी लग रहे थे। तब भगवान बोले कि वे भी अपनी करनी की सजा भोग रहे हैं। एक बार उनके पास एक गरीब माता पिता आए, उनकी बेटी का ब्याह था, उन्हें घड़े लेने थे, लेकिन उन्होंने घड़े देने को मना कर दिया और ज्यादा दाम मांगने लगे। वे बड़े रोए गिड़गिड़ाए और कम पैसों में घड़े मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें उन्हीं की आह लगी है। जब तक वे 7 लड़कियों के विवाह में मुफ्त में घड़े नहीं देंगे तब तक उनका दोष नहीं छूटेगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन की बात पूछी तो भगवान बोले, बुढ़िया माई नाग नागिन का जोड़ा भी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उन्होंने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया। वह स्त्री अपने बच्चे के साथ तड़प तड़प कर मर गई। उसे उन्हीं की आह लगी है। अब वे नागिन अपनी नागमणि किसी गरीब को दान करेंगे तभी उनका दोष छूटेगा। फिर बुढ़िया माई ने आम के पेड़ की बात पूछी तो भगवान बोले, यह आम का पेड़ छोटे छोटे बच्चों को अपने आम नहीं खाने देता था, उसे भी इसी बात की सजा मिल रही है। अगर तुम उसमें से एक आम तोड़कर खा लोगी तो उस पेड़ के सभी आम मीठे हो जाएंगे और उसका दोष छूट जाएगा। अब बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के जाते ही बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली उठाई और अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली। बुढ़िया माई वापस चल दी। लौटते समय सबसे पहले आम का पेड़ आया। आम का पेड़ तो बुढ़िया माई को देखते ही पूछने लगा, बुढ़िया माई क्या भगवान के दर्शन तुम्हें हुए और तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ भाई, मुझे भगवान के दर्शन हो गए और तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। उसके बाद बुढ़िया माई ने भगवान ने जो कुछ कहा था आम के पेड़ को बता दिया और तब एक आम उसने तोड़कर खाया तो सभी उसके जो फल थे, जितने भी आम लगे हुए थे, सारे मीठे हो गए। तो आम के पेड़ ने बुढ़िया माई को बड़ा धन्यवाद किया और कहा कि तुम इसमें से कुछ आम अपने घर तोड़ कर ले जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बुढ़िया माई ने थोड़े से आम तोड़ लिए, आगे चली। आगे चलने पर नाग नागिन मिले। नाग नागिन ने भी बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? तब बुढ़िया माई बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। भगवान बोले हैं कि तुमने एक बार गर्भवती स्त्री को डसा था, उसी की आह लगी है, उसी का श्राप लगा है। यदि तुम अपनी नागमणि किसी गरीब को दान करोगे तब इस दोष से छूट जाओगे। तो नाग नागिन बोले, बुढ़िया माई अब हम कहाँ गरीब ढूंढने जाएंगे, ये हमारी नागमणि तुम ही ले लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिसके मन में लालच होता है नागमणि उसके पास रहती नहीं है, तुम कभी लालच मत करना। बुढ़िया माई नागमणि लेकर खुशी खुशी आगे चल दी। आगे चली तो कुम्हार दंपत्ति मिले, अभी भी सिर पकड़े बैठे थे। तो बुढ़िया माई बोली कि तुम अब परेशान मत हो, तुम्हारे दुख का निवारण पूछ कर आई हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पानी पिला दोगी? तब कुम्हार दंपत्ति ने बुढ़िया माई को बड़े प्रेम से बिठाया, पानी पिलाया। तब वह कहने लगी कि भगवान बोले हैं कि आपने एक बार एक गरीब माता पिता को उनकी लड़की की शादी के लिए घड़े नहीं दिए थे, तो उन्हीं की आह लगी है। यदि तुम 7 लड़कियों के विवाह में मुफ्त में घड़े दोगे तो इस दोष से छूट जाओगे।
यह सुनकर कुम्हार दंपत्ति बुढ़िया माई के चरणों में गिर गए और अपने किए की क्षमा मांगने लगे। तब बोले कि भगवान ने जो कहा है हम जरूर करेंगे। बुढ़िया माई आगे चली तो कोढ़ी बैठा पाया। बुढ़िया माई को देखते ही बोला, बुढ़िया माई तुम आ गई, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ भाई, भगवान के दर्शन भी हुए और तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। भगवान बोले हैं कि तुम अपने पहले के जन्म के पापों को भोग रहे हो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है। पहले के जन्म में तुम राजा थे और तुम अपनी प्रजा को बेकार में दंड देते थे, तुम्हें उन्हीं की आह लगी है। उसके बाद बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली कोढ़ी के शरीर पर लगा दी। जैसे ही भगवान की चरणों की धूली उसके शरीर पर लगी, उसका सारा कोढ़ ठीक हो गया। चलते चलते बुढ़िया माई अपने घर आ गई। घर आके देखा तो बेटा बहू दरवाजे पर खड़े थे। आते ही बोले, माँ तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें हमारी बात का इतना बुरा लग गया कि तुम घर छोड़कर चली गई? तो बोली, ना बेटा, मैं तो भगवान को ढूंढने गई थी, पूछने गई थी कि मेरे कार्तिक का स्नान का फल कब दोगे। तो बेटा बहू बोले, क्या भगवान मिले? तो बोली, हाँ भगवान मिले थे। तो बेटा बहू ने पूछा, तो तुमने क्या मांगा? तो बोली, बेटा मैंने तो कुछ नहीं मांगा, मैंने कहा भगवान तुमने दर्शन दे दिए, बस मेरा जीवन सफल हो गया। अब बेटा बहू फिर चिढ़ गए कि भगवान मिले, लेकिन माँ ने तो कुछ भी नहीं मांगा, खाली हाथ आ गई। अंदर चले गए। अब बुढ़िया माई दुखी मन से बेचारी अपने घर के अंदर गई। भगवान के चरणों की धूली जो लाई थी उसे एक लोटे के पानी में मिलाया और सारे घर में छींटा मार दिया और थोड़ी सी धूली अपने बेटे बहू के माथे पे लगा दी। रात को सारे सो गए, बड़े दुखी मन से सोए, कोई किसी से बोल नहीं रहा था। रात को सब सो गए। सुबह उठ के देखे तो सारा घर जगमग हो रहा है और घर में धन अनधन के भंडार लगे पड़े हैं। जो छोटी सी झोपड़ी थी वो बड़ा महल बन गई है। तो बेटा बहू देख के हैरान, बोले ये क्या है? तो भागे भागे गए अपनी माँ के पास, बोली ये क्या है? तो माँ ने कहा कि बेटा भगवान के चरणों की धूली लाई थी, उसी का छिंटा सारे घर में मारा था, भगवान की दया हुई है, कार्तिक के भगवान हमारे पे टूटे हैं। तो बेटा बहू कहने लगे कि कार्तिक के स्नान का तो बड़ा फल होता है। तो बुढ़िया माई बोली, हाँ मैं ना कहती थी कार्तिक के स्नान का बड़ा फल होता है। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपने साथ जो आम लाई थी बहू को खाने को दिए। अब जैसे ही बहू ने आम खाया उसके तो गर्भ रह गया। अब बुढ़िया माई तो कार्तिक के भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगी, हे भगवान, आप जैसे आपने मुझ पर कृपा की वैसे ही कार्तिक का स्नान करने वाले सब पर कृपा करना, सबके कार्तिक का स्नान का फल देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, जैसे जिसके मान में कामना हो उनको सबको पूरी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी इच्छाएं पूरी करना। बोलिए कार्तिक के देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन में सुनी जाने वाली पंचबिक्कू की कहानी। पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच बिक्कम नहाई। 1 टका मेरी काठ में ही मेरे रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुमसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंचभिक्खु भगवान की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, वह भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब भी रोज गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं रोज इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए तो एक दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। तो किसी के आने की आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा नहाने आया तो माला पड़ी देखी। उसने सोचा कि माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वो मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला वापस दूंगा। अब साहूकार की बेटे की बहू को तो सुन के बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने कहलवा दिया कि ठीक है मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। साख भरना मतलब गवाही देना
किसी को गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा तो गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग के बैठ गया कि वो आएगी बहू तो मैं उससे मिलूंगा। तो बहू सुबह सुबह आई। उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना, मेरी सहायता करना, उसे नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई, वो सो गया। तो बहू आई और नहा धो ली और फिर जाने लगी तो तोते से बोली, तोते मतलब सुआ से बोली, सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरे बीरा। तो उसने कहा कि भाई मैं आई थी, मेरी गवाही कर देना। तो तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है? तो वह कहने लगी, सुआ सुआ सूटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। तो तोता बोला कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या? तो तोता बोला हाँ आई थी। तो राजा के बेटे ने पूछा कि कैसी थी? तो तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सा रंग। तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगा के बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। दूसरे दिन वो तो उंगली में चीरा लगा के बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू आई। उसने फिर वहां आते ही भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मेरी आज भी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना और उसे नींद आ जाए। तो बस जैसे ही वो आने लगी राजा के बेटे को नींद आ गई। तो वो तो नहा ली और नहा के गई तो तोते से अपनी साख भरवा गई, गवाही ले गई। अब राजा का बेटा उठा, उसने फिर तोते से पूछा कि आई थी क्या? तो तोते ने तो कल के जैसा ही जवाब दे दिया कि हाँ आई थी। अब राजा के बेटे ने सोचा कि 2 दिन तो निकल गए, अब तीसरे दिन तो मैं आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। तीसरे दिन आंखों में मिर्च डाल के बैठ गया, सारी रात हाय हाय करता रहा। अब बहू आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मेरी साथ सत रख लेना। तो जैसे ही उसने प्रार्थना की उसे तो फिर नींद आ गई। वो नहाई धोई और तोते से साख भरा के चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन निकल गए बेकार, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। तो वो कांटों की सेज बिछाकर बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा, न बैठा जाए न खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वो आई तो उसने प्रार्थना की, उसे फिर नींद आ गई। वो तो प्रार्थना करके नहा के धो के तोते से अपनी गवाही लेके चली गई। 5वें दिन तो राजा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। लेकिन साहूकार की बहू जब आई उसने फिर कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी सहायता करना और मेरी लाज रख लेना। अब जैसे ही उसने प्रार्थना की उसे तो आग जो जला रखी थी, उसने राख पे बैठा था, उसे वहां भी नींद आ गई। वो आई, नहाई धोई, तोते से गवाही ली और जाने लगी तो बोली कि इससे कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला घर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा, उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या? तोता बोला हाँ आई थी और उसने अपनी माला वापस मंगाई है, बोली है कि 5 दिन मेरे पूरे हो गए। तो राजा के बेटे ने उसकी माला जो है घर भेज दी बड़े दुखी मन से। थोड़े दिन बाद उसके कोढ़ निकल आया, पूरे शरीर पे जलन मच गई, त्राही त्राही पाड़ने लगा, बचाओ बचाओ त्राही त्राही बुलाने लगा। तो राजा ने पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरे बेटे को ये सब क्या हो गया है, इसके शरीर में ऐसी जलन कैसे हो गई? तो पंडित बोले कि ये तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया है। तो राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा? तो पंडित बोले कि अगर ये उसे धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसका ये जलन कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। अब तो राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला कि ये माला है तुम्हारी बहू की और तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम एक काम करो, अपने बेटे को इस नाली के नीचे बैठा दो,
जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। अब राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया। बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा तो राजा के बेटे की तो काया कंचन सी हो गई। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे पंचभिक्खु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, ऐसा ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा, सबकी लाज रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पंचभिक्खु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक महीने के सोमवार की कहानी। एक बार महादेव शंकर जी ने सोचा कि चलो धरती पर घूमकर आते हैं। महादेव जी धरती पर चलने को तैयार हुए तो पार्वती जी बोली, महाराज कहाँ जा रहे हो? तब महादेव जी बोले कि धरती पर जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, महादेव जी मैं भी चलूंगी। तब महादेव जी ने पार्वती जी को समझाया, देवी तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। लेकिन पार्वती जी तो जिद पर अड़ गई, कहने लगी कि नहीं महाराज मैं भी चलूंगी। धरती पर आ गए। थोड़ी देर में पार्वती जी थक गई और उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। तब उन्होंने महादेव जी से कहा कि महाराज मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। महादेव जी बोले, देवी मैंने तो पहले ही कही थी कि तुम मत चलो, तुम थक जाओगी और तुम्हें भूख भी लगेगी। अब क्या कर सकते थे? दोनों एक साहूकार के घर पर गए। जाकर बोले कि हमें भूख लगी है, हमारी पार्वती जी को खीर खांड के भोजन चाहिए। तब साहूकारनी बोली कि इतने हट्टे कट्टे हो, मांगते खाते शर्म नहीं आती? अगर खीर खांड का ही भोजन चाहिए था तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? महादेव पार्वती वहां से आगे चल दिए। थोड़ी दूरी पर एक बुढ़िया माई का घर था। बुढ़िया माई के घर पर जाकर आवाज लगाई कि हमें भूख लगी है, पार्वती जी को खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया माई उठकर चल दी। महादेव जी ने पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तब वह बोली कि दूध चावल और खांड लेने जा रही हो। महादेव जी बोले कि घर में जाके देख। घर में जाकर देखा तो दूध का भिगोना भरा था, चावल की परात भरी थी और खांड की बोरी धरी थी। उसने भिगोना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती जिमा दिए। उसके बाद जो खीर बच गई तो बुढ़िया माई पूछने लगी कि महादेव जी अब इस खीर का क्या करूं? तब महादेव जी बोले कि नगर में न्योता दे दे, सारी नगरी जिमा दे। अब बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। थोड़ी देर में फिर पूछने लगी कि महादेव जी इस बची खीर का क्या करूं? तो मेरे तो कोई भी नहीं है, कोई परिवार नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद करी, आंखें खोल के देखे तो खूब परिवार हो रहा है। वह बोली कि महाराज जी इस छोटी सी झोपड़ी में इतने बड़े परिवार को कैसे रखूंगी? महादेव जी ने झोपड़ी के लात मारी तो महल हो गया। अब बुढ़िया माई खीर कटोरे भर भर के बांटने लगी। एक कटोरा साहूकारनी के घर भी देने गई तो साहूकारनी पूछने लगी कि तेरे खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया बोली कि महादेव पार्वती जी आए थे। तब साहूकारनी बोली कि वे तो मेरा धन तेरे लुटा गए। तब वह कहने लगी कि मुझे तो कुछ नहीं पता। तब बुढ़िया माई से पूछा कि कहाँ गए हैं? बुढ़िया माई ने बता दिया कि उधर को गए हैं। साहूकारनी तो भागी भागी पीछे होली, जाके महादेव जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी महाराज ये क्या कर दिया, मेरा सारा धन उसे क्यों दे दिया? तब महादेव जी बोले कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तैने ना करी तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गया, मैंने तो ना उठाया ना डाला। पर वो तो पैर पकड़ के खड़ी हो गई, बोली महाराज कुछ तो दो। तब महादेव जी बोले कि तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा, घीलड़ी में घी रहेगा, काम तेरा रुकेगा नहीं और धन तेरा जुड़ेगा नहीं। हे महादेव जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया सबको देना, जैसे साहूकारनी को कष्ट दिया ऐसा किसी को भी मत देना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। बोलिए महादेव पार्वती की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी।
नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जहाँ के पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो।
जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को शाम को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात में गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।